Hello everyone, welcome to Career Pathshala and in this lecture we are going to learn our where clause। तो where clause सीखने के लिए सबसे पहले आप MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लीजिए और इसको भी कट कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड देखा था। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड तो हम सीख चुके हैं। क्या होता है कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होता है वो डेटा को रिपीटेटिव डेटा को रिमूव करके हमें क्लियर कट दे रहा होता है। इसका रिवीजन भी हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि अपने वेयर क्लॉज को कि वेयर क्लॉज क्या होता है। तो वेयर क्लॉज भी सेम डिस्टिंक्ट कीवर्ड की तरह सेलेक्ट कमांड के साथ लिखा जाता है। तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कमांड को लिख लेते हैं। तो हम अपनी वेयर कमांड को लिख चुके हैं सेलेक्ट कमांड के साथ। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि ये कैसे यूज हो रहा होता है। तो सबसे पहले अपनी सेलेक्ट कमांड को लिखेंगे, फिर एस्ट्रिस्क का साइन लगाएंगे। तो ये एस्ट्रिस्क का साइन हमारे कॉलम में सॉरी हमारे टेबल में जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा मतलब ऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एस्ट्रिस्क का साइन। फिर हम अपने फ्रॉम कीवर्ड को लिखेंगे और फिर अपने टेबल का नाम लिखेंगे। मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, मतलब स्टूडेंट टेबल में से सारा जितना डेटा है उसको सेलेक्ट कर लो। फिर वेयर कीवर्ड लगाएंगे, मतलब वेयर क्लॉज लिखेंगे। और वेयर क्लॉज क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है। फिल्टर कैसे करता है, हम एक फिल्टर सेट कर देंगे कंडीशन के थ्रू, और उस कंडीशन को सेट करने के बाद हम जो भी डेटा देखेंगे एग्जीक्यूट करके इस कमांड को, इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करके जब देखेंगे तो हमें सारा फिल्टर्ड डेटा दिख रहा होगा। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं और हमें फिल्टर्ड डेटा दिखा, यानी कि हमने इसमें क्या फिल्टर लगाया। हमने देखा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट किया है उसमें जितना भी डेटा है उसमें से हमें सिर्फ वही डेटा दिखाओ जिसकी एज, मतलब जिसकी एज कॉलम पे हमने ये वेयर क्लॉज लगाया है। तो जिस पर्टिकुलर एज कॉलम में 22 एज हो, मतलब जिनकी एज 22 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा देखना है, अदरवाइज हमें डेटा नहीं देखना है। तो ये कंडीशन हमने अप्लाई की, मतलब कि इस कंडीशन के चलते हमने क्या देखा कि हमें सबसे पहला जो डेटा में रो मिली है वो सबसे पहले तो एज नंबर 22 वाले कैंडिडेट की मिली है जिसका नाम उदित है। और सेकेंड वन इज हमें 104 आईडी वाले स्टूडेंट की मिली है जिसका नाम प्रिया है। तो हमें पर्टिकुलर इंसानों का डेटा मिल चुका है रोज में, क्योंकि हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी थी। अब सबसे पहला तरीका ये होता है वेयर क्लॉज को लिखने का कि हम ऑल कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर हम चाहें अपने पर्टिकुलर कॉलम्स, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम्स का स्पेसिफिक डेटा देखना हो, जैसे सबसे पहले मुझे एक तो एज का ही देखना है और आईडी ले लेते हैं, और आईडी के साथ साथ हम नेम भी ले लेते हैं। और अब जाके अगर हम इस कमांड को यूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये तब भी एग्जीक्यूट हो रही होगी और हमें सिर्फ पर्टिकुलर वही कॉलम्स दिखेंगे इस बार जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट कमांड के साथ यूज किए हैं, एज आईडी और नेम। तो सेम उसी सीक्वेंस में हमें दिखे हैं एज आईडी और नेम, जिस सीक्वेंस में हमने सेलेक्ट कमांड को लिखते वक्त इनको यूज किया था, और सेम अपनी उसी कंडीशन के साथ। तो इस तरीके से भी हम अपनी वेयर कमांड को यूज कर सकते हैं। और आगे आप बने रहिए, हम इसके आगे ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे वेयर क्लॉज में कि क्या होते हैं। एंड प्लीज़ अगला लेक्चर मिस मत करिएगा, और प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ को फॉलो करने से आपकी जो डेटाबेस की नॉलेज है वो बन पाएगी अच्छे से, क्योंकि डेटाबेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रीज़ में। कोई भी अमेजोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो एप्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज, गूगल जैसी भी कंपनीज डेटाबेस पे ही रिलाई करती हैं। तो डेटाबेस की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको इस लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ऑल्दो अगर आप पूरे कंप्लीट डेटाबेस के नोट्स चाहते हो तो हैंड रिटन नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी हैंड रिटन नोट्स। थैंक यू।